Have a good day, class 7 student. According to your annual syllabus, today we are starting social and political life, chapter number 6, understanding media. What is your favorite TV program? आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है? कोई ना कोई लिखेगा, कोई सीरियल बताओगे, कोई मूवीज़ बताओगे या वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स. व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? क्या आप लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? कौन से न्यूज़पेपर या मैगजीन आप लोग पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़े हैं, मैं भी जान रहा हूँ. डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट यूज़फुल अबाउट इट? क्या आप लोग इंटरनेट सर्फिंग करते हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी करते ही हैं आप लोग. और क्या यूज़फुल चीज़ आप लोगों को मिलता है? डिड यू नो दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या आप लोग जानते हैं रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल थिंग्स, ऑल ऑफ द ऐप्स वगैरह जो भी है, सबको एक साथ कहा जाता है. ये सभी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है. दिस वर्ड इज मीडिया, जिसको कहा जाता है क्या? मीडिया, माध्यम. दिस इज चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया. इस चैप्टर में आप लोग मीडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे. यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क एज वेल एज द वे इन व्हिच द मीडिया अफेक्ट आवर डेली लाइफ. और इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या रिक्वायर है, क्यों ज़रूरत है इस मीडिया का, और हमारे डेली लाइफ का ज़रूरत किस तरीके से पूरा कर रहा है और कितने हम लोग यूज़ करते हैं इसके हिसाब से. कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आप सोच सकते हैं या थिंक कर सकते हैं कि इस वीक में आप लोग मीडिया से क्या क्या सीखे हैं? Everything ranging from the stall at the local fair of the program that you seen on TV can be called media. जो भी आप लोग टीवी में देख पा रहे हैं, चाहे आपका लोकल मेला भी हो या कोई भी प्रोग्राम जो टीवी में देख रहे हैं, उसको मीडिया कहा जा रहा है. मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम. मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया, एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी. और ये क्या है? मीडिया एक कम्युनिकेशन का वे है जो हम लोग सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करने पे यूज़ करते हैं, करने के लिए. बिकॉज मीडिया रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम ए फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ on TV can be called media. TV, radio and newspaper are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. So TV, radio, newspaper, all other things. तो like that TV, newspaper, radio, ये सब जो मीडिया होता है, नॉट ओनली कंट्री बेसिस, स्टेट बेसिस या एरिया बेसिस, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है. और दिस दैट्स वाई वी आर कॉल्ड दिस मीडिया मास मीडिया, बिकॉज इट एट ए टाइम, एक ही टाइम में लाखों मिलियन ऑफ पीपल को हम लोग कोई भी न्यूज़ हो या कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं इसी के ज़रिए. मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू to imagine your life without the media, but cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. ये आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा इमेजिनेशन करने के लिए आज के दिन में कि विदाउट मीडिया, विदाउट टेलीविज़न या इंटरनेट आप लोग कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या आप लोग कुछ भी थिंक नहीं कर पा रहे हैं. दिस हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स. ये लास्ट 20 साल से 20 ईयर्स से ये चलता आ रहा है. द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप्स चेंजिंग. और मास मीडिया में टेक्नोलॉजी भी चेंजिंग हो रहा है. Newspaper, television and radio can reach millions of people because they use certain technologies. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो ये मिलियन ऑफ पीपल के पास पहुंचता है क्योंकि ये सर्टेन टेक्नोलॉजी, बहुत ही कम टेक्नोलॉजी यूज होता है. वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एज द प्रिंट मीडिया. हम लोग न्यूज़पेपर, मैगजीन को प्रिंट मीडिया के तौर पे भी बोल सकते हैं. एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. टीवी एंड रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे कह सकते हैं. व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? न्यूज़पेपर को हम लोग प्रिंट मीडिया क्यों बोलते हैं?
As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies and this media use. The following photographs will give you a sense of the way in which technology the mass media use the changes over the year and continue to change. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप लोगों को दिख रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस मास मीडिया किस तरीके से चेंजेस हो रहा है इसके बारे में आप लोगों को भी पता चलेगा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिक्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। तो धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहा है वैसे ही टेक्नोलॉजी चेंजिंग हो रहा है और अकॉर्डिंग टू चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से हम लोगों के पास कम्युनिकेट हो रहा है। हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल, और जिसके ज़रिए क्या हो रहा है, मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के पास पहुंच रहा है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट यू सी। इसमें क्या हो रहा है, सुनने का क्वालिटी ऑफ साउंड भी इम्प्रूव हो रहा है और जो इमेजेस हम लोगों को दिखने को मिलता है वो भी और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो रहा है। But technology does more than this. It also changes the way in which we think about our lives. और टेक्नोलॉजी के जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमारे ज़िंदगी में भी थिंकिंग, हम लोग जो थिंकिंग करते हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं उसका भी परिवर्तन ला रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइव्स विदाउट टेलीविज़न। जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग टीवी के छोड़ के हमारी ज़िंदगी सोच नहीं सकते हैं। हम लोग सभी लोग टीवी देखते हैं, चाहे न्यूज़ के लिए हो, चाहे स्पोर्ट्स के लिए हो, या चाहे कोई टीवी सीरियल, मूवीज़, किसी भी कारण। लेकिन टीवी के बिना हम लोग अपना ज़िंदगी सोच नहीं सकते। अभी जैसे मोबाइल, टीवी के बदले अभी मोबाइल आ गया। मोबाइल के बिना हम लोगों का, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग मोबाइल छोड़ के अपना ज़िंदगी सोच नहीं सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ enabled us to think of ourselves as member of a large global world। और इसी टेलीविज़न के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए ये सोचने को हम लोगों को मजबूर कर रहा है कि हम लोग भी इस दुनिया का एक हिस्सेदार है और हम लोग भी इस दुनिया के बारे में हर चीज़ जानकारी हम लोगों को मिल पा रहा है। टेलीविज़न इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल। टेलीविज़न में हम लोग जो मूवीज़ देख रहे हैं या कोई भी पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी देख पा रहे हैं, ये एक जगह से ह्यूज डिस्टेंस, बहुत दूर दूर तक फैल रहा है, चाहे सैटेलाइट के माध्यम से या केबल के माध्यम से। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और टेलीविज़न थ्रू आउट द टेलीविज़न हम लोग क्या कर पा रहे हैं, न्यूज़ के साथ साथ वेरियस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट चैनल वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली आवर कंट्रीज चैनल, अदर्स कंट्रीज़ का भी चैनल्स हम लोग देख पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून्स दैट यू सी ऑन द टेलीविज़न आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट। जितने भी कार्टून्स आप लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्टून्स जापान का और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही बनाया हुआ होता है। वी कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड कैन सी इमेज ऑफ ए स्टॉर्म दैट हैज़ हिट द कोस्टल ऑफ फ्लोरिडा इन द यूनाइटेड स्टेट। हम लोग घर पे बैठ के, यहीं पर बैठ के क्या कर पाते हैं, चाहे चेन्नई में बैठे रहे या चाहे जम्मू में, लेकिन हम लोग फ्लोरिडा में एक टॉर्नेडो हुआ है या मान लिया जाए मुंबई में एक टॉर्नेडो हुआ है, उसके सारे पिक्चर हम लोगों को थ्रू आउट द टेलीविज़न देखने को मिलता है। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टेलीविज़न क्या कर रहा है, पूरे पृथ्वी को हमारे सामने ला के खड़ा कर दे रहे हैं। मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जितने भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी मास मीडिया में यूज़ हो रहा है सभी एक्सपेंसिव भी बढ़ रहा है, मतलब खर्चा भी बढ़ रहा है। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट्स। इट हैज़ लाइट्स, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट एट्सेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अगर टेलीविज़न के बारे में ही हम लोग थिंकिंग करेंगे, टेलीविज़न स्टूडियो जहाँ पे न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लाइट, कैमरा, साउंड, रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट सब लेकर एक बहुत ह्यूज अमाउंट खर्चा होता है। इन ए न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड्स to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. This is included those who look after the cameras and light. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology.
तो सिर्फ जो न्यूज़ रीड कर रहे हैं उसको सैलरी ही पे करना नहीं है, जो लोग कैमरा चला रहे हैं, जो लोग लाइट का काम कर रहे हैं, सभी लोग, इवन जो लोग सैटेलाइट के साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को सैलरी पे, वेजेस पे करना या उनका मेंटेनेंस करना, सब कुछ के ऊपर एक ह्यूज अमाउंट of money expenses होता है. Also, as you read earlier, the technology that mass media use keep changes, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to this cost, the mass media needs a great deal of money to do its work. और इसी के कारण मास मीडिया मॉडर्नाइजेशन या कंटिन्यू करने के लिए ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए. और as a result, most television channel and newspapers are part of big business houses. इसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम लोग न्यूज़पेपर या टेलीविज़न चैनल, न्यूज़ चैनल लाइक आज तक हो या एबीपी आनंद हो या इस तरीके का न्यूज़ चैनल को हम लोग देखते हैं, कोई ना कोई बिजनेस हाउस का, बिजनेस कंपनी का ही होता है. मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी. One way in which the mass media earn money is by advertising different things like cars, chocolate, clothes, mobile phone, etc. और मास मीडिया का ये मानी कहाँ से आता है? एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा मानी आ रहा है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ चलते चलते न्यूज़ के बीच में चॉकलेट का, कपड़े का, मोबाइल फ़ोन या वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज़ का भी एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. तो यही एडवर्टाइजमेंट के कारण ही, विज्ञापन के कारण ही इन लोगों को पैसा मिलता है या कम्युनिकेशन चलता है. यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over again and again. As you will read in the following chapter, advertisement are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. और ये एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्रिकेट मैच भी जब देखते हैं, ईच एंड एवरी आवर एंड होने के बाद ही क्या होता है, एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार रिपीटेडली आता है या कुछ एडवर्टाइजमेंट ही घुमा फिरा के आता है. क्यों? क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग करने का जो खर्चा, वो न्यू स्पोर्ट्स हमारे पास दिखाने के लिए जो खर्चा होता है, वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी, वो प्रोडक्ट जो कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है, वो कंपनी ही दे रहा है. और उसके बदले में वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो कंपनी बता रहा है कि आप लोग इस प्रोडक्ट को परचेज़ कीजिए मार्केट से. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव ए गुड डे.